गुड इवनिंग बच्चों। तो आज की क्लास में जो हम टॉपिक कर रहे हैं, नेम ऑफ द टॉपिक इज द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपको एग्जाम में 10 मार्क्स की कवरेज देने वाला है। सो सर ये होता क्या है, कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले समझो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट पे हम कुछ काम लेते हैं किसी का, तो उससे रिलेटेड हमारा क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या कॉस्ट लग रहा है, ये हमें पता लगाना है। तो इन सच केस अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट पे किसी से कोई काम लेता हूं तो मुझे कॉन्ट्रैक्टर बोला जाएगा और आपको क्या बोला जाएगा? आपको कॉन्ट्रैक्टी बोला जाएगा। मुझे कॉन्ट्रैक्टर बोला जाएगा और आपको कॉन्ट्रैक्टी बोला जाएगा, राइट? लेकिन यहां पे मैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट ओनली लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमें करना क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में बेसिकली देखो, आपको क्या करना है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कॉस्ट एंड प्रॉफिट कंप्यूट करना है relating to relating to long term construction कॉन्ट्रैक्ट। लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट कैलकुलेट करना। ऑब्वियस अब तो प्रॉफिट किसका होगा? प्रॉफिट तो कॉन्ट्रैक्टर का होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट ही तो काम करवा रहा है। तो बेसिकली विद द व्यू पॉइंट ऑफ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो ये ध्यान रखना सर, इसमें करना क्या रहता है, क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, क्या क्या अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखो यहां पे आपको जो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, वन अकाउंट इज यू नीड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। नंबर वन इज यू नीड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा। नंबर टू, यू नीड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। नंबर थ्री, यू नीड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। नंबर फोर, यू नीड टू प्रिपेयर WIP अकाउंट। ये चार अकाउंट आपको बनाने पड़ सकते हैं अल्टीमेट, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये अकाउंट्स बनेंगे क्यों, कैसे बनाएंगे, ये भी बताइए। तो देखो बेसिकली एक चीज आप ध्यान रखना, आप जो बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट आप सबको पता है, बैलेंस शीट मतलब एक बैलेंस शीट है जिसमें आप एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दिखाओगे। क्यों, कैसे दिखाएंगे? जितने भी एसेट्स है, एनीथिंग रिसीवेबल हम कहां दिखा देंगे? सब एसेट्स में दिखाएंगे। एनीथिंग पेएबल आप कहां दिखाओगे? सब लाइबिलिटीज में दिखाओगे। कैसे समझ के थ्रू समझना, इजीली समझ में आए। और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट और आपकी क्या बोलते हैं WIP अकाउंट भी मैं अभी सम्स के थ्रू समझाऊंगा। अभी अपने आते हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट समझते हैं। लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, अब मैं सबसे पहले कुछ कंसेप्ट्स आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं जो आप समझ लो। यहां पे बेसिकली क्या होता है, कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। व्हाट आर सच पॉइंट? नंबर वन यू हैव टू रिमेंबर कि सर यहां पे कुछ रिटेंशन मनी बोल के कंसेप्ट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिटेंशन मनी? खाली याद रखना, क्योंकि थ्योरी में तुमसे नहीं पूछने वाला है। कुछ कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। रिटेंशन मनी, व्हाट इज रिटेंशन मनी सर? रिटेंशन मनी का मतलब होता है पैसा रिटेन कर लेना। कॉन्ट्रैक्टी कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर का कुछ पैसा कंप्लीट होने के बाद भी काम रख लेता है, क्योंकि उसे लगता है मटेरियल्स अगर अच्छे क्वालिटी का यूज नहीं किया गया होगा तो इन सच अ केस वो थोड़े दिन तक वो पैसा रख के रखेगा, बाद में देगा उसे। तो सच अमाउंट इज नोन एज द रिटेंशन मनी। मतलब कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को पूरा पैसा नहीं देता है, कुछ पैसा रख के रखता है कि कुछ दिन बाद देंगे, पूरा काम अच्छे से हुआ है ना देखने के बाद। तो दैट अमाउंट इज नोन एज द रिटेंशन मनी। गॉट इट? अच्छा, अब कंसेप्ट आता है सर, एक पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड, ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। वर्क सर्टिफाइड मतलब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्टी के सुपरवाइजर ने, इंजीनियर ने जो काम कंप्लीट हो गया है ऐसी सर्टिफिकेशन दे दिया, उसे बोला जाता है वर्क सर्टिफाइड। ये वैल्यू बेसिस पे देखा जाता है। वैल्यू बेसिस मतलब इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड रहता है। गॉट इट? अच्छा, अब नेक्स्ट आओ, एक पार्ट आपको समझना होगा, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड, तो वर्क अनसर्टिफाइड मतलब क्या होता है? वर्क अनसर्टिफाइड मतलब होता है वो वर्क जो कॉन्ट्रैक्टी के इंजीनियर ने अभी तक सर्टिफाइड नहीं किया, क्योंकि शायद वो कंप्लीट ना हुआ हो। तो ये जो पार्ट रहता है, ये सब में गिवन रहेगा। इसे हम बोलते हैं कॉस्ट। इसे कॉस्ट पे लेते हैं, इसे कॉस्ट पे लिया जाता है। ये चीज ध्यान रखना। अच्छा सर, एक पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं नॉशनल प्रॉफिट। नॉशनल प्रॉफिट, नॉशनल प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट ऑन अक्रूवल बेसिस। कैसे निकलेगा अभी मैं बताऊंगा। प्रॉफिट ऑन अक्रूवल बेसिस,
अच्छा, लेकिन हम जो प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं उसका कुछ पार्ट पीएल में ट्रांसफर करते हैं और वो जो प्रॉफिट होता है वो कैश बेसिस पे प्रॉफिट होता है। तो बेसिकली क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉफिट वर्ड यूज करेंगे, ये मैं अपना पर्सनली यूज कर रहा हूं अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, जैसे ही मैं वर्ड यूज करूंगा अकाउंटिंग प्रॉफिट, तुम समझ जाना प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस, प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस, प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस। ये कैसे कैलकुलेट होगा सर, सिंपल सी चीज है, यू शुड कंसीडर नॉशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। दिस इज योर अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड नथिंग एल्स। अब इस अकाउंटिंग प्रॉफिट का कुछ पार्ट पीएल में ट्रांसफर होता है, वो पीएल क्यों, क्योंकि पीएल में जो ट्रांसफर करोगे वो पूरा प्रॉफिट नहीं ट्रांसफर करते, बिकॉज लॉन्ग टर्म में चलेगा ना कंस्ट्रक्शन, तो कुछ पार्ट पीएल का ट्रांसफर हो। सर कितना पार्ट ट्रांसफर होगा, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले यू नीड टू फाइंड आउट कि आपका कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आप ये फॉर्मूला यूज करना और अल्टीमेटली परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड फाइंड आउट कर लेना। सर क्या फॉर्मूला है, वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100 यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। इफ योर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज अप टू 25%, पीएल का कुछ भी पार्ट ट्रांसफर नहीं होगा, पीएल में कुछ भी पार्ट ट्रांसफर नहीं होगा। But if your percentage of completion is more than 25%, लेकिन less than 50%, then one third of the accounting profit, this one is accounting profit जो मैं रेड ब्रैकेट एरिया में डाल रहा हूं, वन थर्ड ऑफ द अकाउंटिंग प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पीएल। सर लेकिन अगर इक्वल टू या मोर देन 50% कंप्लीशन हुआ है बट लेस देन 90% कंप्लीट हुआ है, तब टू थर्ड ऑफ द अकाउंटिंग प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू पीएल। और सर व्हाट अबाउट अगर मोर देन या इक्वल टू 90% कंप्लीट हुआ है, सम पार्ट ऑफ द एस्टिमेटेड प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पीएल। सर एस्टिमेटेड प्रॉफिट मतलब आप एक्चुअल प्रॉफिट अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है, आप फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर रहे हो कि कितना प्रॉफिट होगा, तो कैसे निकालोगे सर एस्टिमेटेड प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से कॉस्ट माइनस करेंगे, एक कॉस्ट रहेगा एक्चुअल कॉस्ट और एक कॉस्ट रहेगा एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो इनको जैसे ही यू विल डिडक्ट यू विल गेट द एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एंड ये सब कुछ यूज नहीं करना है, कोई भी ये फॉर्मूला यूज कर लेना और उसको अल्टीमेटली प्रॉफिट को पीएल में ट्रांसफर कर देना। सर क्या फॉर्मूला, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो भी है उसको आंसर में दिखा देना, प्रॉफिट इतना पीएल में ट्रांसफर होगा। तो दीज अबाउट द कितना पीएल में ट्रांसफर करना है नहीं करना है। अब सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, देखो मैं बताता हूं। यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट दिया है बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में बुक से लिया गया है, मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं, यू विल फॉलो दैट ओनली। तो यहाँ पे हम एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वी आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, हम एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं। मेक अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और आई थिंक सबको पता होगा इतना तो कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन रहा है ये जर्नल एंट्री बेस पे बन रहा है, राइट। तो हम लोग उसको ध्यान रखते हुए मूव ऑन करेंगे। वैसे एक चीज ध्यान रखना, सिंस इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आप क्या करोगे, सारे प्रॉफिट निकालने के लिए बना रहे हो और कुछ नहीं है, दिस अकाउंट शोज यू प्रॉफिट और लॉस ऑन लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है और ये आपको प्रॉफिट या लॉस देने वाला है। तो बेसिकली क्या हुआ, डेबिट में सारे खर्चे दिखाए जाएंगे, जितने भी कॉस्ट इंकर होंगे डेबिट में, जितने भी इनकम्स होंगी क्रेडिट में, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, आप यहाँ पे क्या करोगे, जो भी खर्चे होंगे सब यहाँ पे दिखाओगे। मतलब खर्चे क्या होंगे सर, कंस्ट्रक्शन करोगे तो क्या लगेगा, मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, ओवरहेड्स लगेंगे, बाद बाकी खर्चे लगेंगे। तो टू मटेरियल्स, अगर ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक दिखा देना, अगर इशू किया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट को तो वो दिखा देना। अब ये जो मटेरियल्स इशू किया गया पहले से था, उसमें से कुछ मटेरियल्स तुमने रिटर्न कर दिया, तो बाई मटेरियल रिटर्न, बाई मटेरियल लॉस्ट, कॉस्ट पे दिखाना लॉस्ट को, ठीक है। अब उसके बाद कुछ मटेरियल्स बचा रह गया सर, बाई मटेरियल सोल्ड भी हटा देना, बाई मटेरियल सोल्ड, इसको भी कॉस्ट पे ही हटाना क्योंकि नहीं तो प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा अलग से, हम लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट निकालेंगे, यहां से कॉस्ट पे हटा। अच्छा इसके बाद क्या करना है सर, कुछ मटेरियल्स बचा हुआ है तो यहां दिखा देना बाय मटेरियल्स इन हैंड। ये दिखाते क्या पता चलेगा तुमको, पता है, तुम जैसे ही इसे दिखाओगे तो दिस टोटल माइनस दिस करते यू विल गेट द मटेरियल कंज्यूम, मतलब खर्चा। अब इसके बाद क्या करोगे सर, टू वेजेस,
टू ओवरहेड्स, दैट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन ऑल्सो, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। डेप्रिसिएशन दिखाने का दो तरीका है, मैं सम्स के थ्रू बताऊंगा। तो देखो बेसिकली सारे खर्चे आ गए, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा तो वो भी दिखा देना, मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस होगा तो वो भी दिखा देना। जैसे ही तुम सारे खर्चे दिखाओगे, अब अल्टीमेटली तुम्हें क्या पता चलने वाला है, तो दिस कॉस्ट माइनस दिस करोगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जिसको हम बोलेंगे आज तक अभी तक इतना कॉस्ट लगा है, जिसको मैं नाम दे रहा हूं कॉस्ट टू डेट। इसको डबल अंडरलाइन करके ब्लॉक कर देना, बीच में अमाउंट लिख देना, इतना कॉस्ट अभी तक लगा है। तो अब मैं इसे क्या करूंगा, 3 स्टेप में हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कंप्लीट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पे आप दिखाओगे कॉस्ट टू डेट, आज तक इतना खर्चा लगा। ये दिखाने के बाद आप क्या करोगे, यहां पे दिखाओगे जो काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आधा अधूरा चल रहा है, बाई WIP, जिसमें एक पार्ट आएगा वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड जो गिवन रहेगा, और एक पार्ट आएगा कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, ये भी दिया रहेगा। एंड ये दिखाने के बाद अब आपको क्या पता चलेगा, पता है, आप जैसे ही इनको डिडक्ट करोगे यू विल गेट अल्टीमेटली प्रॉफिट टू नॉशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन। इसको यहां पे ब्लॉक किया मैंने। अब थर्ड स्टेप में मैं जा रहा हूं। थर्ड स्टेप में मैं क्या जाऊंगा, इस नॉशनल प्रॉफिट को लेके जाऊंगा बाई नॉशनल प्रॉफिट, बाई नॉशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये जो अमाउंट आएगा, इस अमाउंट से कुछ पार्ट PL में ट्रांसफर होगा टू PL अकाउंट, एंड जो पार्ट बच जाएगा जो नहीं ट्रांसफर होगा वो हम वर्क इन प्रोग्रेस में रख लेंगे, रिजर्व में रख लेंगे, टू WIP प्रॉफिट केप्ट एज रिजर्व, प्रॉफिट केप्ट एज रिजर्व। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आई थिंक समझ में आया होगा, सारी चीजें गिवन रहेंगी, बस आपको इसको अपडेट करना है। सर नॉशनल प्रॉफिट का कितना पार्ट PL में ट्रांसफर करेंगे, अभी अभी बच्चा तुमको मैंने बताया था, देखो अभी अभी मैंने बताया था नॉशनल प्रॉफिट का कितना पार्ट PL में ट्रांसफर करो। देखो बच्चा ये बताया था मैंने तुम्हें, राइट, याद रहेगा, बस इतना सा ही है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और कुछ नहीं है। अब सम्स के थ्रू मूव ऑन करेंगे, चलो देखो बच्चा लोग, अभी हम लोग 2022 का सम्स करेंगे। 2022 में ये जो पर्टिकुलर चैप्टर था वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 में हुआ करता था CBCS में, राइट। तो 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे। 2022 में ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, दैट वाज फॉर 15 मार्क्स। मैंने तो तुम्हें मिनिमम साइड दिया 10 नंबर कंफर्म्ड, तो 15 नंबर के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सम पूछा गया था। एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ सम 2017 में पूछा गया था, एग्जैक्टली सेम सम है। तो मैं 2022 का सम लेके तुम्हें सॉल्व करवा रहा हूं, तुम यहां पे लिख के रख लेना, ये 2022 का सम भी है एंड 2017 का सम भी है, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। पूछा क्या है सर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पूछा है टिल 31 मार्च 22, टिल 31 मार्च 22। चलिए स्टार्ट करते हैं सम। सबसे पहले वी आर गोइंग टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मैं इसके साथ साथ तुम्हें कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनवा दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मैंने बनाया, साथ साथ हमने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बना लिया, एंड साथ साथ मैंने WIP अकाउंट भी बना लिया, साथ साथ मैंने एक बैलेंस शीट भी बना दी। बस इतना ही मैक्सिमम तुमसे सब में पूछा जा सकता है। बैलेंस शीट जो बनेगी कंप्लीट नहीं बनेगी, क्योंकि वो एक्सट्रैक्टेड है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। बैलेंस शीट ब्रैकेट में लिख देना एक्सट्रैक्ट। एज ऑन किस दिन बना रहे हो, एज ऑन 31 मार्च 22, 31 मार्च 22। अब इधर आ जाइए, आप ये अकाउंट बना रहे हो एक WIP अकाउंट, आप ये अकाउंट बना रहे हो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, और एक अकाउंट ये बना रहे हो एंड दैट इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम लोग 2022 के सम को सॉल्व कर रहे हैं। सेम सम रिप्लिका सम 2017 में भी पूछा गया था, 2017। चलिए स्टार्ट करते हैं, सम में आते हैं। सम समझिएगा ठीक से।
यहाँ पे सबसे पहले आपके पास सम्स में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, जिंक लिमिटेड। ये जिंक लिमिटेड के बुक में हम लोग अल्टीमेटली अकाउंटिंग कर रहे हैं, बुक्स ऑफ जिंक लिमिटेड। ओके बच्चा लोग, चलो देखो इसमें आओ। इसमें अब मेरे को लेना है डेटा, और एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 6.5 लाख की है, टू बी रियलाइज इन द इंस्टॉलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जैसे जैसे वर्क कंप्लीट होते जाएंगे, सब्जेक्ट टू रिटेंशन ऑफ 10%। मतलब सामने वाला बंदा जो भी वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड होगी उसका पूरा पैसा नहीं देगा, 10% काट के रखेगा, बाद में देगा 10%, ये नहीं कि वो रख लेगा। अब बोल रहा है वर्क commenced हुआ है 1 जुलाई 21 को, बट इट रिमेन इनकम्प्लीट ऑन 31 मार्च 22। मतलब अभी तक की जो आपको अकाउंटिंग करनी है, दैट पीरियड 1 जुलाई 21 से 31 मार्च 22, मतलब पीरियड अगर आप देखो तो 9 मंथ्स का ही है। और आपको डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दिए गए। मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट, जो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में इशू किया गया वो 1,70,000 का है। तो टू मटेरियल इशूड, यहां पे आप क्या दिखाओगे, टू मटेरियल इशूड। कोई डेट वगैरह दी गई है क्या सर? नहीं, आपको सिंपली बोला है कि आपको ये प्रॉफिट निकाल के देना है। ठीक है भाई, हम तो यहां पे ऊपर में ही लिख देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर नहीं हुआ क्योंकि 9 मंथ्स ही है, फॉर द 9 मंथ्स एंडेड 31 मार्च 22। ठीक है, आप यहां डेट वाइज भी डेट भी दिखा सकते हो, क्योंकि हमारे पास डेट का स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट इज वाई हमने ऊपर में ही लिख दिया है। अब आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट है सर क्या क्या डेटा है। मटेरियल्स चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने यहां पे लिख दिया टू मटेरियल्स इशूड। कितना मटेरियल्स इशू किया गया, देखो इसने 1,70,000 का मटेरियल इशू किया, ठीक है सर। इसके बाद और क्या डेटा दिया हुआ है, ध्यान दो। वेजेस पेड, वेजेस पेड दिया हुआ है हमें कुछ, कितना अमाउंट का है सर, 87,000 का है। टू वेजेस 87,000, सारे खर्चे आप डेबिट में दिखाते जाओगे और कुछ नहीं करना है। इसके बाद क्या है, प्लांट चार्ज एट द कमेंसमेंट। देखो प्लांट जो होगा ना, मतलब जो फिक्स एसेट्स होंगे, हम उसे डायरेक्टली नहीं लेने वाले हैं। लेने का तरीका होता है, आप क्या करोगे, डेबिट में प्लांट ले सकते हो, क्रेडिट साइड में फिर प्लांट की जो क्लोजिंग वैल्यू है वो दिखा सकते हो। बाय डिफॉल्ट अपने आप डेप्रिसिएशन आ जाएगा, बट आई एम सेइंग हम लोग सिर्फ डायरेक्ट डेप्रिसिएशन वर्किंग में कैलकुलेट करके ले लेंगे। तो प्लांट चार्ज एट द कमेंसमेंट का कोई रोल नहीं है। Other machinery costing rupees 20,000 were also used for the contract for 3 months. All the plant and machinery are to be depreciated at the rate 10% per annum. ठीक है भाई, लेकिन इससे रिलेटेड यहाँ पे ये जो मशीन्स है इससे रिलेटेड कुछ डेटा है, पहले पढ़ लो। ये बोल रहा है पार्ट ऑफ द प्लांट कॉस्ट रुपीज 2,000 वॉज डैमेज ऑन 31/12/21। ठीक है, एंड द स्क्रैप रियलाइज रुपीज 300 ओनली। ठीक है सर, प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 3,000 वॉज ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट ऑन 31/12/21 एंड द बैलेंस प्लांट रिमेन एट द कॉन्ट्रैक्ट साइड। ओके भाई, डेप्रिसिएशन निकालते हैं सिंपली। तो हम यहाँ पे वर्किंग्स में जाएंगे, एंड वर्किंग्स में जाके मैं सिंपली आपको डेप्रिसिएशन निकलवा दूंगा। वर्किंग नोट नंबर 1, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। डायरेक्टली डेप्रिसिएशन लेंगे और कुछ नहीं झमेला करना है। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट लूं तो देखो भाई, आपने क्या किया, आपने जो प्लांट दिया था 32,000 का दिया था, ठीक से समझना। आपने 32,000 का प्लांट 1 जुलाई 21 को 32,000 का प्लांट कॉन्ट्रैक्ट को दिया था, और उस 32,000 में से क्या हुआ, 2,000 का प्लांट 31 दिसंबर को डैमेज हो गया और 3,000 का प्लांट अनदर साइट पे चला गया। ठीक है भाई, तो इसका मतलब हमने टिल 31 दिसंबर 21 तक इसे यूज किया, जिसमें से 2,000 का प्लांट डिस्ट्रॉयड हो गया, 3,000 का प्लांट अदर साइट पे चला गया। तो फर्दर जो प्लांट यूज हुआ टिल 31 मार्च 22, दैट वाज ऑफ ओनली 32,000 माइनस 5,000। तो 32,000 माइनस 5,000 दैट कम्स टू 27,000, राइट। मतलब इतने पीरियड में 27,000 का प्लांट यूज हुआ, इतने पीरियड में 32,000 का प्लांट यूज हुआ, राइट। अब डेप्रिसिएशन निकालना है सर, ये जो डिस्ट्रॉयड हुआ उन सबका लॉस वगैरह कुछ नहीं दिखा, हमें सिंपली अल्टीमेटली क्या करना है, 32,000 का प्लांट जो यूज हुआ उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 32,000 के ऊपर कितना परसेंट रेट पे, किस रेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने बोला गया है, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। तो मैंने यहां पे 10% निकाला, कितने पीरियड के लिए, 6 मंथ्स के लिए। देखो डेप्रिसिएशन कितना आया,
ये 1600 रुपया का डेप्रिसिएशन आया। यहां पे 27,000 के ऊपर 10% फॉर 3 मंथ्स, इट इज 675। तो टोटल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मेरे को पता चला कि दिस वन है, तो मैंने लिया टोटल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, यहां पे दिखा देता हूं, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना डेप्रिसिएशन है, 675 प्लस 1600, दैट इज 2275। अब आ जाइए टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, मशीन भी तो है, मशीन का भी डेप्रिसिएशन दिखा दो। तो मशीन कितने वैल्यू की है, मशीन अगर मैं देखूं तो मशीन की वैल्यू एक है 20,000, जिसको 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में यूज किया गया, तो 20,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स कितना हो जाएगा, इट कम्स टू 500। तो मैंने यहां पे दिखाया 500, राइट। अब आओ नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, सर बोल रहा था जो प्लांट डैमेज हो गया उसकी कॉस्टिंग 2,000 थी और उसको 300 रुपया स्क्रैप में बेचे, तो भाई इसी प्रोसेस में तो हुआ, तो वो लॉस भी तो मेरा इस कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। तो लॉस कितने का होगा, देखो इस 2,000 के प्लांट के ऊपर अगर मैं डेप्रिसिएशन देखूं कितने पीरियड का, 1 जुलाई से 31 12 21 तक का 2,000 कॉस्ट था, मैं अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करूं इस पे 6 महीने का, तो कितना होता है 2,000 का 10%, 200 रुपया, 6 महीने के लिए 100 रुपया। इसका मतलब इसकी बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डैमेज 1,900 रुपया थी और स्क्रैप कितना रियलाइज हुआ, सिर्फ 300 रुपया। इसका मतलब नुकसान कितने का हुआ, 1,900 माइनस 300, 1,900 माइनस 300 का नुकसान हो गया, मतलब अल्टीमेटली 1,600 रुपया का तुम्हारा लॉस हुआ है। ठीक है, ठीक है। लॉस ऑन प्लांट डैमेज यहां पे दिखा दीजिए, टू लॉस ऑन प्लांट डैमेज 1,600 रुपया। चलिए अब अपने आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सर और क्या है। वैसे एक चीज ध्यान रखना, ये लॉस ऑन प्लांट डैमेज को ना आप चाहो तो बोल सकते हो नहीं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं चार्ज करेंगे, लेकिन हम चार्ज कर रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ही यूज करते करते डिस्ट्रॉयड हुई थी, तो इसीलिए इसे लिया जा रहा है। कुछ ऑल्टरनेट्स होते हैं तो उसे अपने कंसीडर कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट पार्ट, सर और क्या क्या खर्चे हैं। कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस पेड, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें 2,000 रुपया प्री पेड है। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे 38,750 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ये लिखोगे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 38,750 माइनस 2,000 प्रीपेड, मतलब 36,750। ये जो प्रीपेड है ये बैलेंस शीट में एसेट्स में चला जाएगा। चलो पहले ही दिखा दूं क्या, भूल नहीं जाए इसलिए। प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस 2,000 रुपया, तो मैंने बैलेंस शीट बनाई थी ना, यस। प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस 2,000 रुपया। अब आइए नेक्स्ट पार्ट सर, नेक्स्ट पार्ट है पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर। सब कॉन्ट्रैक्टर से कुछ काम कराए थे, उसे पैसा दिए, मेरा खर्चा है टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, टू सब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस। कितना दिया मैंने अमाउंट उसे, 8,000 रुपया। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है देखो स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है 41,000, जिसमें 25% इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करता है। तो टू स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 41,000 का, 41,000 का 25%, 10,250, 10,250। अब नेक्स्ट आ जाइए, इसके बाद और क्या दिया हुआ है सर, सारे खर्चे दिखाते जा रहा हूं मैं। मटेरियल्स अभी आपके पास कुछ पड़ा हुआ है साइट पे, उसे कंसीडर कर लो। वो कहां कंसीडर करोगे, बाई मटेरियल्स इन हैंड, बाई मटेरियल्स इन हैंड कितने का बचा हुआ है सर, ये अमाउंट जो आपका बचा हुआ है दैट इज ₹17,500। ये करने के बाद आप क्या करोगे, अब आप देखोगे सारे कॉस्ट तो आपने ले लिए हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ये करने के बाद जो अमाउंट आएगा इसको आप बोल दोगे कॉस्ट टू डेट, ये आज तक का खर्चा जो लगा हुआ है वो है। तो इसे टोटल कर लो, आज तक का खर्चा आपको पता चल जाएगा। देखो तो कितना है आज तक का खर्चा,
298,875, 298,875, दिस इज द कॉस्ट जो अभी तक इंकर हुआ है। इसे मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कॉस्ट टू डेट आज तक का खर्चा जो कितना है 298,875, 298,875। अब मैं यहाँ पे आऊंगा बाई डब्ल्यू आई पी, इसको अपने लिखते हैं डब्ल्यू आई पी कैरेट डाउन, वर्क सर्टिफाइड होगा, वर्क अनसर्टिफाइड होगा, गिवन होगा। चलिए देखते हैं वर्क सर्टिफाइड कितना दिया हुआ है बच्चों। वर्क सर्टिफाइड वेयर इज द वर्क सर्टिफाइड? सर वर्क सर्टिफाइड नहीं है, इन कैश रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट है 3,24,000, रिटेंशन मनी है 10%। इसका मतलब ये जो कैश रिसीव्ड है ये कितना रहा होगा? कैश रिसीव्ड मस्ट बी 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, 10% डिडक्ट करने के बाद तो 90% ही बचा। तो कैश रिसीव्ड जो है वर्क सर्टिफाइड कैसे निकलेगा? कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाई 90%, मतलब 3,24,000 डिवाइडेड बाई 90%, यू विल गेट द वर्क सर्टिफाइड। कितना आ रहा है? 3,60,000 इज द वर्क सर्टिफाइड। चलो अब इस 3,60,000 को यहाँ पे कॉपी कर दो, तुम्हें पता है वर्क सर्टिफाइड इज 3,60,000। अब अपने आ जाओ वर्क अनसर्टिफाइड, ये सब में गिवन रहेगा। वर्क अनसर्टिफाइड कितना है? कॉस्ट ऑफ वर्क येट टू बी सर्टिफाइड 30,000, इसे मैंने यहाँ लिख दिया। जैसे ही मैंने इसे लिखा मुझे यहाँ पे नॉशनल प्रॉफिट पता चल गया, मतलब प्रॉफिट जो अभी तक अक्रू हुआ है। तो देखिए कितना प्रॉफिट अक्रू हुआ है। दिस इज 91,125। इसे मैं फिर ब्रॉट डाउन कर रहा हूं बाई नॉशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 91,125। जैसे ही अब करोगे, अब इसका कुछ पार्ट आपको पीएल में ट्रांसफर करना है और कुछ पार्ट डब्ल्यूआईपी में रख देना है। डब्ल्यूआईपी कैरेट डाउन प्रॉफिट केप्ट एज रिजर्व, प्रॉफिट केप्ट एज रिजर्व, प्रॉफिट केप्ट एज रिजर्व। ठीक है। अब क्वेश्चन याद है सर कितना अमाउंट पीएल में ट्रांसफर करेंगे? उसके लिए आप जाइए वर्क सर्टिफाइड कितना परसेंट मतलब कंप्लीशन हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट का। तो मैंने देखा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 6.5 लाख है, वर्क सर्टिफाइड 3,60,000 है। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आप निकालोगे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के लिए आप क्या करोगे? वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, ये फॉर्मूला मैंने बताया है। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाई 6.5 लाख into 100, that comes to 55.38%. It is 55.38%, 55.38%, मतलब more than 50% but less than 90%, मतलब 2/3 of the accounting profit should be transferred to PL। देखो यहाँ पे मैंने लिखाया है 2/3 of the accounting profit, 50% से ज्यादा है 90% से कम है, 2/3 ऑफ दिस वन इज अकाउंटिंग प्रॉफिट। मैंने बोला था पीएल में ट्रांसफर कर दोगे। चलो पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट का कितना पीएल में ट्रांसफर करना है ये निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 को दिखा देना। सिंस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है, सिंस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जो वर्किंग अपने किए हैं वहां पे वो यहां पे कॉपी कर देना। परसेंटेज, सिंस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज 55.38%, so 2/3 of accounting profit to be transferred to PL। 2/3 ऑफ द अकाउंटिंग प्रॉफिट आप पीएल में ट्रांसफर करोगे। तो सर अकाउंटिंग प्रॉफिट निकलेगा कैसे? सिंपली 2/3 इंटू नेशनल प्रॉफिट। नेशनल प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया था आपने? 91125। तो यहां पे क्या करोगे? 91125 इंटू कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड इज 3,24,000 डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड इज 3,60,000। ये जो आएगा ये पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। फाइव फोर सिक्स सेवन फाइव, 54675 टू बी ट्रांसफर टू पीएल। एंड जो बैलेंस बच गया वो आप क्या करोगे? रिजर्व में रख लोगे। 36450 इज केप्ट एज रिजर्व। तो दिस इज द वे आप बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को कंप्लीट करोगे। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्या करें, डब्ल्यूआईपी का क्या करें? देख डब्ल्यूआईपी का तो कुछ नहीं करना है तुमको, ये जो क्रॉस पोस्टिंग करना इधर है ना, तो ये डब्ल्यूआईपी अकाउंट बना देता हूं जो यहां पे तुम इजीली समझ पाओगे।
दिस वन इज WIP अकाउंट। आपने क्या किया, यहां से पोस्ट करा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, टू कॉन्ट्रैक्ट, टू कॉन्ट्रैक्ट वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, अमाउंट इज 3,60,000 और 30,000। इससे आपको पूरा फॉर्मेट भी समझ में आ जा रहा है और सारे कंसेप्ट क्लियर है। अब अपने आओ सर WIP, ये जो अपना प्रॉफिट है वो भी यहाँ दिखाओ, दिस वन इसको भी क्रॉस डालो, बाई WIP, सॉरी बाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिखना, WIP नहीं, बाई कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है ना, बाई कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट एज रिजर्व जो रखा गया है अभी तक, मतलब प्रॉफिट एज रिजर्व मतलब जो PL में ट्रांसफर नहीं हुआ है, 36450। अब इसके बाद ये WIP का बैलेंस बचेगा, जो बैलेंस कहां बच रहा है, देखो इसका क्या बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट ज्यादा है, राइट। तो कितना बैलेंस है सर, दैट इज 353,550, 353,550। एंड इस अमाउंट को कहां दिखाओगे, इस अमाउंट को बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाओगे, बैलेंस शीट में एसेट्स में WIP 353,550, ये हो गया। अब इसके बाद और सर ये WIP अकाउंट, ये तो हमने चेंज कर दिया ना, हमने यहां पे लिख दिया था कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में होगा जितना पैसा मिला वो दिखा देना, कितना मिला तुम्हें, 3,24,000 मिला, तुम एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, मतलब बाई बैंक 3,24,000, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव। अभी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कोई रोल नहीं है, किसी चीज का कोई रोल नहीं है, बस इतना पैसा मिला हुआ है, लास्ट में जाके पूरा एडजस्टमेंट होगा। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट को अब बैलेंस करेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। इसको क्या करोगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखा दोगे, तो इसे लाइबिलिटी में दिखा दो, कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, कितना अमाउंट है सर, 3,24,000। चलो ये भी हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप यहां पे आओगे, बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाना है उसकी बात करें, जो प्रॉफिट है इसे तो दिखाना पड़ेगा ना, कितना प्रॉफिट है, तो ये जो लॉस था ना जो मैंने यहां दिखाया, तुम इसको यहां नहीं दिखा के बैलेंस शीट में भी एडजस्ट कर सकते, तो मैंने तो यहीं दिखा दिया था। तो बेसिकली तुम्हारा प्रॉफिट जो PL में गया है 54675, तो यहां पे लिख दोगे प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, कितना है 54675। अच्छा, और क्या है सर जो यहां दिखाया जा सकता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने दिखाई दिया है, मटेरियल्स इन हैंड दिखाना पड़ेगा, मटेरियल्स इन हैंड कितने का था, 17,500, स्टॉक है ना, एसेट है, मटेरियल्स इन हैंड 17,500। अब इसके बाद और क्या दिखाना है सर, प्लांट है ना आपके पास शायद कुछ, और प्लांट के साथ साथ आपके पास कुछ मशीनरी भी है, कितने का प्लांट कितने की मशीन, देखो मशीन जो थी 20,000 की थी, जिसमें डेप्रिसिएशन तुमने चार्ज किया था, मशीन पे डेप्रिसिएशन 500 रुपया चार्ज किया था, तो यहां पे तुम कितने की मशीन दिखाओगे, 19,500। एंड प्लांट की अगर बात करें तो हमने छोटा सा वर्किंग करा था, तो वर्किंग क्या था, देखो ये रहा, हमारे पास 27,000 का प्लांट बचा हुआ था, तो 27,000 का जो प्लांट था उसमें डेप्रिसिएशन कितना होगा, जो देखो ये अपने जो 5,000 का प्लांट तो जा चुका, तो उसका डेप्रिसिएशन की तो बात ही नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 27,000 माइनस ये पूरे पीरियड का डेप्रिसिएशन, या थोड़ा देखो और क्लियरली बता, आप यहाँ पे ध्यान दो, आपके पास कितने का प्लांट बचा, पहले से 32,000 का प्लांट था, आपने क्या किया, कुछ प्लांट को डैमेज कर दिया, कुछ प्लांट को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में भेज दिया, जो प्लांट आपसे डैमेज हुआ वो 2,000 का था, और जो प्लांट आपने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में भेजा वो 3,000 का था। तो आप एक काम करो, पहले डेप्रिसिएशन लेस करोगे ना, तो डेप्रिसिएशन लेस करने के पहले हम देख रहे हैं जो बुक वैल्यू जो थी, प्लांट डैमेज हुआ, प्लांट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में गया, उसकी क्या थी, देखो प्लांट जो डैमेज हुआ, मैं रफली कर रहा हूं, डैमेज हुआ वो 2,000 का था, उसमें डेप्रिसिएशन 100 रुपया था, मतलब 1,900 रुपया ट्रांसफर्ड हो गया। अब अपने आते हैं नेक्स्ट पार्ट इज हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे जो प्लांट आपने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर किया वो 3,000 का था, उसका डेप्रिसिएशन 150 रुपया, तो 2,850 का चला गया।
अब क्या करो, अब सिंपली तुम पूरा डेप्रिसिएशन हटा दो, कुछ सोचने का ही नहीं है। तो पूरा डेप्रिसिएशन कितना है, अगर इस तरह करोगे तो पूरा डेप्रिसिएशन इज 2275। तो 2275 मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेस कर दूँ। दिस इंक्लूड्स ये 200, ये 150 वाला डेप्रिसिएशन और ये 100 रुपये डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब अब मेरे पास जो बैलेंस शीट में प्लांट बचा वो कितने का बचा? 24975। तो इसको आप बैलेंस शीट में यहां पे दिखा दोगे 24975। दैट्स इट, आई थिंक और कुछ बचा हुआ नहीं। सब आपका कंप्लीट हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। तो एक बार आओ देखो, इन दिस वे यू नीड टू प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना, WIP अकाउंट बना, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बना, बैलेंस शीट बनी, दैट्स इट। है समझ में? तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। एक ये पार्ट हुआ। अब इसमें क्या होता है ना, अगर तुमसे मैं बोल दूं सर एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट निकालिए, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कैसे, वो देखिए। तो उसमें बेसिकली क्या होगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने तुम्हें दे सकता है। कैसे दे सकता है मैं बताता हूं। देखो एक चीज और समझो, ये सम 2019 में आया हुआ है। सम 5 नंबर के लिए पूछा, देखो कितना सिंपल सा। बोल रहा कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डेबिट दैट मे बी ट्रांसफर टू PL अकाउंट एंड द वैल्यू ऑफ WIP। आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालो, कैश रिसीव दिया हुआ है, रिटेंशन मनी 15% है। तो वर्क सर्टिफाइड कितना होगा, वर्क सर्टिफाइड 531,250 डिवाइडेड बाई 85% होगा। वाई 85%, 15% हेयर कट है देखो। तो इससे तुम्हें पता चला वर्क सर्टिफाइड कितने का है। आप यहाँ पे लिखोगे 531,250 डिवाइडेड बाई 85%, दैट कम्स टू 6,25,000। दिस इज वर्क सर्टिफाइड। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना होगा, वर्क सर्टिफाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100, मतलब 6,25,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100। This comes to 62.5%। 62.5% मतलब more than 50%, less than 90%। 2/3 of the accounting profit PL में जाएगा, राइट। लॉस अगर होता है तो पूरा PL में चला जाता है। अच्छा अब बोल रहा है कि भाई आप एक काम करो, आप मेरे को WIP बना के दे दो, कितने का WIP है और PL में कितना ट्रांसफर हो। तो देखो PL में तुम अगर ट्रांसफर की बात करोगे तो PL में कितना ट्रांसफर होगा। तुम यहां पे देखो, पहले एक काम करते हैं हम लोग, एक छोटा सा अकाउंट बनाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसमें मैंने यहां पे दिखाया कॉस्ट टू डेट, आज तक का खर्चा 5,50,000 बाई WIP। WIP में वर्क सर्टिफाइड आएगा, वर्क अनसर्टिफाइड आएगा। वर्क सर्टिफाइड अभी अब तुमने निकाला 6,25,000, वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है 25,000। तो 50,000, 6,50,000, 5,50,000, नॉशनल प्रॉफिट आया मेरा 1 लाख, राइट। अब इधर आओ, टू, इधर पहले नॉशनल प्रॉफिट को ट्रांसफर करो, ब्रॉड डाउन करो 1 लाख। इसका कितना PL में ट्रांसफर करना है ये देखो। PL में कितना ट्रांसफर करोगे, 1 लाख इंटू कैश रिसीव्ड कितना है 531,250, 531,250 डिवाइडेड बाई 6,25,000 इंटू 2/3, ये PL में ट्रांसफर होगा। 56,667 PL में ट्रांसफर होगा, बाद बाकी 2 WIP प्रॉफिट केप्ट एज रिजर्व। दैट इज 43,333। दैट्स इट, क्लियर है। तो अब WIP कितना होगा सर, WIP क्या होगा, दिस टोटल माइनस दिस विल बी द WIP। मतलब 6,50,000 माइनस 43,333, WIP विल बी 6,50,000 माइनस 43,333, 606667। दिस इज WIP। गॉट इट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में समझ में आ रहा है। अच्छा 2019 का सम हमने देख लिया, 2022 का सम देख लिया, एक बार 2018 का सम भी देखते हैं। दिस वन,
चलो ये भी करवा देता हूँ। अच्छा समय 15 नंबर के लिए पूछा गया था, इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड WIP अकाउंट पूछा है। चलो स्टार्ट करते हैं। 2018 का सम में क्या दिया हुआ है सर? सम में अपने को बोला है 1 अप्रैल 17 को एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गया, 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, डेटा दिया हुआ है। चलो दिखाते जाते हैं सारे खर्चे। पहले सारे खर्चे दिखाएंगे। टू मटेरियल इशूड। देखो भाई कितने का मटेरियल्स आपने इशू किया? 4 लाख का। पहले स्टेप में कॉस्ट टू डेट निकाल लेंगे। वेजेस इनकर हुआ 5,60,000 का। टू वेजेस 5,60,000। इसके बाद आपने क्या इंकर किया? अपोसेंट हेड ऑफिस का खर्चा, मतलब हेड ऑफिस का खर्चा जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे चार्जेबल होगा। टू अपोसेंट हेड ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ये कितना है? 32,000। सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस 24,000। टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस 24,000। सारे कॉस्ट यहां दिखाते जाओगे। अब उसके बाद पूरा अदर वर्क्स एक्सपेंसेस 10% ऑफ द वेजेस। वेजेस का 10% लेना है। तो वेजेस कितना है सर? वेजेस कुछ आउटस्टैंडिंग भी है क्या? चेक कर लो, ये रहा आउटस्टैंडिंग। तो टोटल वेजेस दिस प्लस दिस प्लस दिस, टोटल वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,600 रुपया। तो इसका 10% टू वर्क्स एक्सपेंसेस। वर्क्स एक्सपेंसेस दिस 5,60,000 प्लस 1,600, 561600 का 10%, 561600 का 10%, दैट इज 56,160। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है सर? प्लांट इंस्टॉल्ड एट साइट, मटेरियल्स रिटर्न्ड टू स्टोर्स। प्लांट का डेप्रिसिएशन लेंगे डायरेक्टली। बाई मटेरियल रिटर्न ऑपोजिट में डालो, बाई मटेरियल्स रिटर्न, क्योंकि यूज नहीं हुआ। कितने का रिटर्न हुआ है सर? 5,600 का। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? 8,000। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आइए। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है, ये तो डेप्रिसिएशन प्लांट का बाद में देखेंगे। मटेरियल स्टोलन फ्रॉम साइट, बाई मटेरियल स्टोलन 8,000। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट सबब। कोई दरकार नहीं, हम 8,000 दिखा दिए। अदरवाइज तुम दिखा सकते तो बाई मटेरियल्स स्टोलन फ्रॉम साइट 8,000 माइनस, बाई लॉस फ्रॉम मटेरियल स्टोलन फ्रॉम साइट 8,000 माइनस 2,400, मतलब 8,000 माइनस 2,400। आप ये दिखाते बाई लॉस फ्रॉम मटेरियल स्टोलन 5,600। तुम दिखा सकते थे यहाँ पे बाई 5,600, बाई लॉस फ्रॉम मटेरियल स्टोलन 5,600, बाई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 2,400। इंस्टेड मैंने सिंपली दिखा दिया बाई मटेरियल स्टोलन 8,000, झंझट खत्म। इसके बाद अपने बात करेंगे सेल ऑफ अनयूज्ड मटेरियल्स कॉस्टिंग 6,700। तो 6,700, तो यहाँ पे बाई मटेरियल सोल्ड, बाई मटेरियल सोल्ड करके 6,700 ही दिखा दोगे। बाई मटेरियल सोल्ड 6,400। अदरवाइज क्या होता? आप 6,700, सॉरी, अदरवाइज आप इसमें भी दिखा सकते थे बाई कॉस्ट ऑफ, मैं मतलब बाई लॉस ऑन मटेरियल सोल्ड 2,700 एंड बाई मटेरियल सोल्ड सेल प्राइस, मतलब बाई बैंक बाई सेल प्राइस ऑफ मटेरियल सेल प्रोसीड्स फ्रॉम अनयूज्ड मटेरियल्स 4,000, ऐसे दिखा सकते थे। बट हमने सीधा 6,700 दिखा दिया। अब इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट क्या दिख रहा है? मटेरियल्स एट साइट, मटेरियल्स इन हैंड, बाई मटेरियल्स इन हैंड। अभी बचा हुआ है मेरे पास कुछ, कितने का बचा हुआ है? ये मेरे पास बचा हुआ है 16,800 का। अब आइए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है सर? कैश रिसीव से अभी काम नहीं है, रिटेंशन मनी से काम नहीं है, इससे कोई काम नहीं है, डेप्रिसिएशन निकालना है। प्लांट आपने जो भेजा था 1,60,000 का था, जिसमें 1 जुलाई को 40,000 का प्लांट ट्रांसफर्ड हो गया। तो अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो 1,60,000 टिल 1 जुलाई तक चार्ज होगा, अप्रैल मई जून 3 महीना। तो 1,60,000 के ऊपर 15% फॉर 3 मंथ्स। देर आफ्टर के पीरियड के लिए 40,000 माइनस होगा, तो बचेगा कितना? 1,20,000, जिसके ऊपर 15% फॉर 9 मंथ्स ये डेप्रिसिएशन होगा। देखो कितना आ रहा है।
6,000 फर्स्ट पीरियड का। सेकेंड पार्ट में मैं अगर जाता हूं तो 1,20,000 इंटू 15%, इट इज 13,500। तो टोटल 13,500 प्लस 6,000 दैट कम्स टू 19,500 इज द डेप्रिसिएशन। वर्किंग में दिखाना इसे, तो इस डेप्रिसिएशन को यहां दिखा दो, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 19,500, बस हो गया। अब आप क्या करोगे भाई, यहां पे निकाल लोगे कॉस्ट टू डेट कैरिड डाउन, कितना कॉस्ट अभी तक लग रहा है। चलो जल्दी से देखो कितना लग रहा है। $10,64,160, दिस इज द कॉस्ट टू डेट। इसको यहां पे लो, टू कॉस्ट टू डेट, टू कॉस्ट टू डेट ब्रॉट डाउन कितना, 10,64,160। अब आप यहां पे क्या करोगे, बाई WIP दिखाओगे। बाई WIP में पहले वर्क सर्टिफाइड आएगा, देन वर्क अनसर्टिफाइड आएगा। वर्क सर्टिफाइड कितना दिया हुआ है, देखो वर्क सर्टिफाइड पता नहीं है, लेकिन अपने को कैश रिसीव पता है। इस कैश रिसीव से वर्क सर्टिफाइड निकल जाएगा, क्योंकि रिटेंशन मनी 20% है। तो आप क्या करोगे, यानी कैश रिसीव कितना हुआ होगा, 80%। तो 10,24,000 डिवाइडेड बाई 80% विल बी योर वर्क सर्टिफाइड, 12,80,000 वर्क सर्टिफाइड। आप यहां पे दिखा दोगे 12,80,000। वर्क अनसर्टिफाइड आपको गिवन होगा, वर्क अनसर्टिफाइड 9,600 है। ऐसा करते ही तुम्हें पता चल जाएगा नॉशनल प्रॉफिट कितना हो रहा है। नॉशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन, इट इज 2,25,440। अब इसको आप यहां पे ब्रॉट डाउन करो, बाई नॉशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,25,440, जिसमें से आप कुछ पार्ट PL में ट्रांसफर करोगे, कुछ WIP में एज रिजर्व रखोगे। एज रिजर्व कितना PL में ट्रांसफर करना है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन फाइंड आउट करो कितना है। अगर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हम देखेंगे तो वर्क सर्टिफाइड मेरा कितना है, 12,80,000 डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख है, तो डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, 64%, मतलब मोर देन 50% बट लेस देन 90%। 2/3 ऑफ द अकाउंटिंग प्रॉफिट, मतलब आप क्या करोगे, 2/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट। नॉशनल प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया है भाई, नॉशनल प्रॉफिट है 2,25,440, 2,25,440 इंटू कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड कितना था, 10,24,000 डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड 12,80,000। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, इतना सा पोर्शन इज ऑफ द अकाउंटिंग प्रॉफिट। इसमें 2/3 मल्टीप्लाई कर दिए तो पता चला कितना पार्ट PL में ट्रांसफर होगा। चलो देखो, ₹1,20,235, ₹1,20,235 PL में ट्रांसफर होगा। अब बाद बाकी हमारे पास पड़ा रहेगा एज रिजर्व, मतलब 1,05,205, दैट्स इट। WIP अकाउंट के लिए क्या करोगे, इसको ट्रांसफर करो टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। कितना वर्क सर्टिफाइड है, 12,80,000, 9,600, और बाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट केप्ट एज रिजर्व। प्रॉफिट केप्ट एज रिजर्व, कितना प्रॉफिट एज रिजर्व रखे हैं हम लोग, देखो 1,05,205। तो जो बचेगा वो हमारा बैलेंस होगा WIP का, जो आप लोग निकाल लेना। देखो ये है एकदम सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मल बेसिकली अगर अपने बनाते हैं तो।
अब बात आती है सर बीकॉम में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। बीकॉम में इसी लेवल के क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे। आप बोल सकते हो 2018 का सम अच्छा सम था, तो इसको करके जाओ। और एग्जाम टाइम में मैं तुम लोगों को कुछ और डिफरेंट लेवल्स ऑफ सम्स भी करवाऊंगा, वो भी करना है, ठीक है। तो वो तो एग्जाम टाइम में मैं करवाऊंगा ही। इसमें एक क्लॉज होता है दैट इज नोन एज एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है पता है? जैसे सपोज कर लो लॉन्ग टर्म चलेगा ना कॉन्ट्रैक्ट, तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट चलने का मतलब क्या हुआ, अगर बीच में मटेरियल या लेबर या ओवरहेड्स के खर्चे बढ़ गए तो कॉन्ट्रैक्टर हूं भाई, खर्चा बढ़ गया तो मेरा मुनाफा कैसे होगा, प्रॉफिट कैसे होगा? तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लॉज डाल दूंगा, अगर मेरा खर्चा 15% से ज्यादा बढ़ गया तो मैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को 5% बढ़ा दूंगा, 10% बढ़ा दूंगा, कुछ क्लॉज डालूंगा, एंड दैट क्लॉज इज नोन एज द एस्केलेशन। तो इसका सम कैसे होता है? देखो बीकॉम के लिए बहुत ही अनकॉमन पार्ट है, इररिलेवेंट पार्ट है, बीकॉम के लिए नहीं रेलेवेंट है, तो हम लोग नहीं, वन शॉट है, अपने रेगुलर क्लास में सारा किया हुआ है। तो बेसिकली अगर तुम लोगों को रिक्वायर्ड होगा तो रेगुलर क्लास का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, एक बार देख लेना। अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, बीकॉम के लिए इतना एनफ है। तो अच्छे से देख के जाओ, अच्छे से करके जाओ, इसी में से क्वेश्चन आएगा। चलो टेक केयर, बाय बाय।